ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है, हम बात करने वाले हैं कृषि। ठीक है, कृषि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर का मतलब होता है एगर, एगर या एग्री। इसको क्या बोलते हैं? एग्री भी बोलते हैं, एग्री। इसका मतलब होता है सोइल या मृदा। ठीक है, इसका तात्पर्य कैसे होता है? सोइल या मृदा से। उसके बाद जो कल्चर है, इसका तात्पर्य होता है खेती करना। कल्चर का मतलब होता है खेती करना, खेती करना। ठीक है, इसको ये बोलते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, हम इसके अंतर्गत बात करने वाले हैं फसलों की खेती का अध्ययन। एग्रीकल्चर के अंतर्गत क्या बात करने वाले हैं? फसलों की खेती का अध्ययन, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्टडीज। ठीक है, क्या बात करने वाले हैं? फसलों की खेती का अध्ययन। इसके अंतर्गत हम मेन एक फसल बात करने वाले हैं। मेन फसल है वीट, जिसका नाम है गेहूं। क्या बोलते हैं? गेहूं या वीट। हमारा खाद्यान्न उत्पादन में भी सबसे ज्यादा इसका महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? वीट का। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है वीट का? वानस्पतिक नाम, या इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनिकल नेम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम क्या होता है? बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। इसकी कूल या फैमिली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली, कूल या फैमिली। फैमिली क्या होती है इसकी? ग्रेमिनी। ये हो गई फैमिली, ग्रेमिनी। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? मतलब सबसे पहले गेहूं कहां से चालू किया गया है? उत्पत्ति इसकी मतलब दक्षिणी पश्चिमी एशिया। कहां से हुई है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति हुई है दक्षिणी पश्चिमी एशिया से। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं सबसे पहले इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ है? मतलब इसको सबसे ज्यादा कौन से देशों में बोया जाता है? सबसे ज्यादा इसको बोया जाता है, इसका क्षेत्रफल मतलब इसका एरिया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया। सबसे ज्यादा इसका एरिया या क्षेत्रफल कहाँ है? चीन। चीन में सबसे ज्यादा इसकी खेती की जाती है वीट की। फर्स्ट नंबर पे आता है चीन। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा भारत यानी कि इंडिया। दूसरे नंबर स्थान पर हमारे भारत में इसकी खेती की जाती है। और भारत में भी सबसे ज्यादा इसकी खेती की जाती है यूपी। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इसकी खेती की जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे भारत में ही एक जगह जहाँ राजस्थान में एक हनुमानगढ़ जिला है। कौन सा जिला? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में इसका उत्पादन कितना देखा गया है? 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें एक विशेष कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटीन। ठीक है, जो प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? ग्लूटीन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन का मेन कारण होता है चपाती को फुलाने का काम करती है। मतलब आप जब रोटी बनाते हो जो फूल जाती है ना, वो फूलने का मेन कारण होता है ग्लूटीन प्रोटीन उसमें पाया जाता है। इसी के कारण वो फूलती है चपाती। ठीक है, मेन प्रोटीन इसी के कारण ग्लूटीन प्रोटीन के कारण ही रोटी फूल जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके कितने मिलियन हेक्टेयर में खेती होती है हमारे भारत देश में। भारत देश में 29 मिलियन हेक्टेयर में इसकी खेती होती है हमारे भारत देश में। 29 मिलियन हेक्टेयर में भारत देश में गेहूं की खेती होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे वर्गीकरण। ठीक है, गेहूं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वीट। क्लासिफिकेशन ऑफ वीट मतलब गेहूं का वर्गीकरण। ठीक है, इसमें गुणसूत्र के आधार पर मतलब अपने मनुष्यों में गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऐसे ही फसलों में भी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अलग अलग वेराइटीज में अलग अलग
इनमें अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऐसे ही इनमें भी अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला कौन सा है? द्विगुणित। द्विगुणित गेहूं, द्विगुणित गेहूं, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिप्लॉइड। द्विगुणित या डिप्लॉइड। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, या इंग्लिश में, हिंदी में गुणसूत्र, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। भारत में लगभग 1% क्षेत्रफल में ही इसकी खेती की जाती है। हमारे कितने परसेंट क्षेत्रफल में? मतलब 1% क्षेत्रफल, मतलब 1% एरिया में ही हमारे देश में, भारत देश में इसकी खेती होती है। उसके बाद दूसरा आता है चतुर्थ गुणित। चतुर्थ गुणित गेहूं, जिसको क्या बोलते हैं? टेट्राप्लोइड। टेट्राप्लोइड। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14, इसमें प्लस हो जाते हैं 28 गुणसूत्र, मतलब 28 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी हमारे भारत देश में लगभग 1% क्षेत्रफल में इसकी खेती होती है। 1% क्षेत्रफल में इसकी भी खेती होती है। उसके बाद जो आता है हमारा खाने योग्य गेहूं, जो जिसको हम खाने के काम में लेते हैं, वो होता है षटगुणित। षटगुणित गेहूं, वो क्या होता है? हेक्साप्लोइड। षट मतलब हेक्सा, हेक्साप्लोइड गेहूं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 42। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 42। और ये होती है हमारे 87 क्षेत्रफल में इसकी खेती। हमारे भारत देश में 87% इसकी क्षेत्रफल में इसकी खेती की जाती है, ठीक है। इसमें 14 प्लस 8 होते जाएंगे गुणसूत्र, मतलब इसमें बढ़ते जाते हैं। और यही गेहूं हम खाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके लिए क्लाइमेट या जलवायु कैसी चाहिए, मतलब कौन सी जलवायु की ये फसल है, मतलब कौन सी जलवायु में आपको इसको जर्मिनेशन करवाओगे या उगाओगे, या क्लाइमेट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जलवायु या क्लाइमेट। नम एवं ठंडी जलवायु की फसल है, मतलब ठंडी के टाइम में बुआई होती है इसकी, ठीक है। नम एवं ठंडी या शरद ऋतु बोल सकते हैं आप, ठीक है। ऋतु की बात करें तो शरद ऋतु, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी सीड रेट, मतलब बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी लगती है बुआई के लिए। सीड रेट मतलब बुआई, बीज दर या सीड रेट बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सीड रेट। इसकी बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है 100 केजी प्रति हेक्टेयर, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर के लिए 100 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। और 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है, मतलब 2.5 एकड़ के आसपास होता है। 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ में, 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 2.47 एकड़, ठीक है, 1 हेक्टेयर खेत में। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कितना लगता है? एनपीके 120 किलोग्राम लगता है, नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस लगता है 60 किलोग्राम, पोटाश भी लगता है 60 किलोग्राम, ठीक है। बात करते हैं इसको जर्मिनेशन के समय कितना टेम्परेचर की जरूरत होती है, ठीक है। मतलब जब अंकुरण कर रहा है, अंकुरण के समय जर्मिनेशन के समय इसको कितना टेम्परेचर चाहिए? जर्मिनेशन के समय इसको टेम्परेचर चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जर्मिनेशन के टाइम इसको टेम्परेचर चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी उपज, मतलब उपज कितनी होती है? 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। इसके बाद इसमें लगते हैं और इंसेक्ट, कीट, जिसको बोलते हैं कीट, इंसेक्ट कंट्रोल। इंसेक्ट कंट्रोल कौन कौन से इसमें कीट लगते हैं? इसमें लगता है एक रस्ट,
क्या लगता है? रस्ट। रस्ट जिसको बोलते हैं गेरुई, हिंदी में बोलते हैं गेरुई और इंग्लिश में रस्ट। ये क्या होता है? पत्तियों के ऊपर जंग जैसा लगाई दिखता है, उसमें पत्तियों के ऊपर जंग जैसा लगाई हुआ दिखता है। इस कारण से उसमें क्या हो जाती है? पत्तियों पर हल्के हल्के धब्बे बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद एक इसमें लगता है लूज स्मट, जिसको बोलते हैं कंडुआ रोग। ठीक है। उसके बाद क्या लगता है? कंडुआ रोग, जिसको बोलते हैं लूज स्मट। ठीक है। ये डिसीज कंट्रोल। अब बात करेंगे इंसेक्ट कंट्रोल। इंसेक्ट कंट्रोल, इंसेक्ट में क्या लगता है? टर्माइट। टर्माइट पता है टर्माइट क्या होती है? दीमक। उसके बाद लगता है इसका व्हीट एफिड, एक एफिड कीट आता है, वो भी इसमें लगता है। ठीक है।